दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MF इंडिया वर्क में। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक वो है जो कारपेंटर वर्क, जो हम प्लाईवुड वर्क करते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उससे रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये मेरी जो वीडियो है दोस्तों, नए कारपेंटर मेरे भाई जो अपना काम शुरू कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप किया है, इन्होंने काम की शुरुआत कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, उनके लिए हैं। और जो मालिक लोग, जो क्लाइंट लोग होते हैं, जो अपना काम करवाते हैं, उनके लिए भी वीडियो, इसके अंदर जानकारी। इस वीडियो को जो है ना लास्ट तक जो है ना देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए कारपेंटर मेरे भाई भी इस वीडियो को पूरा देखें, और जो मालिक लोग जो काम कराते हैं वो भी मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी है, जितनी भी मेरी नॉलेज में है, जितनी भी मेरी जानकारी है, वो सब मैं जो है ना आपसे आज जो है ना आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो है ना आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखने में आया है बहुत सी जगह, इस जो है ना सामने आई है, हमारे सामने जो बात आई बहुत सी जगह ये देखने में आया है कि हमारे नए कारपेंटर भाई जो है ना काम की शुरुआत करते हैं, काम करते हैं, तो उनके पास जो है ना फ़ोन आते हैं मालिक लोगों के कि भाई हमारा किचन, आज जो हम बात करेंगे वो किचन को ही पकड़ के करेंगे। मिसाल के तौर पर कि एक क्लाइंट जो है ना फ़ोन करता है कारपेंटर के पास कि साहब हमारी जो है ना इस मकान पे आ जाओ, इस जगह पर आ जाओ। तो यहाँ से कारपेंटर भाई चाहता है तो साइट पे जो है ना अपना काम देखने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो है ना मालिक का सिर्फ एक ही फोकस होता है कि भाई रेट क्या है, आप जो किचन बनाएंगे ये कितने रुपये स्क्वायर फुट बनाएंगे, आपका रेट क्या है। तो दोस्तों हमें यहीं पर जो है ना, जो नए कारपेंटर भाई जो मेरे सामने बात आई थी, यहीं पर जो है ना वो चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। वो अंदाजन जो है ना एक रेट बता देते हैं, अंदाजे पर अपना जो एक हिसाब लगा लेते हैं मोटा मोटा, उस पर जो है ना रेट बताते हैं, उसमें जो है ना वो चूक कर जाते हैं। उसमें कभी कभी तो या तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो है ना ज़्यादा बता देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वो कम भी रेट बताते हैं। तो ऐसा कुछ उन कारपेंटर भाइयों को नहीं करना है बिल्कुल भी, ऐसा मतलब एक अंदाजन रेट नहीं बताना है बिल्कुल भी। अपना एक मार्केट पर जहाँ से आप माल उठाते हैं, तो मेरी बात को यहाँ से गौर से सुने, जहाँ से आप माल लेते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ जाकर जो है ना अपने मटेरियल जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो लगाते हैं, उस मटेरियल के सारे रेट लिख लेने हैं। तो दोस्तों मालिक को ये भी बताना है कि भाई मालिक जो काम करा रहे हैं उसमें वो किस मटेरियल को लगवाना चाहते हैं। जैसे कि A B C D ग्रेड के मटेरियल आते हैं, प्लाईवुड में भी आते हैं और हार्डवेयर में भी आते हैं। A B C D ग्रेड के दोनों में ही मटेरियल जो है ना आते हैं। तो मालिक को ये भी बताना है कि मालिक किस मटेरियल को लेकर पकड़कर जो है ना अपना काम करवा रहे हैं, करवाएंगे, उनका बजट क्या है। तो दोस्तों मालिक को सपोज़ मान लो कि वही फर्स्ट क्वालिटी का मटेरियल चाहिए। अब जैसे किचन वो बनवाते हैं तो किचन के अंदर जो है ना बास्केटें भी लगती हैं, यूनिटेक फिटिंग लगती है, टेंडम बास्केटें लगती हैं, वायर बास्केट लगती है। तो इन सब चीज़ों में क्या है ना, लोकल भी होता है, ओरिजिनल भी होता है। तो मालिक ने सपोज़ आपके लिए जो है ना मटेरियल जो है ना फर्स्ट का जो है ना पसंद कर लिया कि भाई मुझे फर्स्ट में जो है ना अपना किचन बनवाना है, और मालिक की रिक्वायरमेंट भी आप पता करें, मालिक को उसमें जो है ना क्या क्या चाहिए, क्या क्या, जैसे कि पेंट्री वगैरह भी किचन में लगती हैं, ठीक है। और उसमें जैसे कि आप मैं हार्डवेयर की दुकान पर आया हूँ, तो यहाँ पर जो है ना वीडियो बनाकर जो है ना मैं और भी बेहतर रहेगा। जैसे ये जो है हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान में जो है यहाँ पे जो है ना सभी तरीके की जो है ना मटेरियल उपलब्ध है, A B C D, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी ही एक दुकान पर जो आपके शहर में अवेलेबल, जहाँ से जो है ना आप माल उठाते हैं, जो माल आप जहाँ से लेते हैं, वो जो है ना ऐसी किसी दुकान पर जाकर जो है ना अपने सारे मटेरियल की जो है ना एक रेट लिस्ट बना लें जहन में, या अगर आपकी मेमोरी इतनी थी तो ध्यान में याद कर लें इसको। तो एक लिस्ट बना लें, लिस्ट के आधार पे ही अपने जो है ना काम पकड़े मालिकों से। तो आपसे मालिक ने पता करा भाई हमारा किचन जो है ना क्या रेट बताना है, तो आपने सबसे फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में गोल मोल तरीके से पैसे नहीं बताने। आपने जो है ना जो आपका मटेरियल, जो मालिक की रिक्वायरमेंट है, मान लो उन्होंने फर्स्ट का मटेरियल आपसे पसंद कर लिया है और उसकी रिक्वायरमेंट जो सामने आ गई, भाई उसको वायर बास्केट चाहिए या टेंडम बास्केट चाहिए, पेंट्री वगैरह ये सब चाहिए, ग्लास पेंट्री चाहिए, क्या चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको बता दी। तो आपने क्या करना है, आपने मालिक लोग भी यहाँ पर ध्यान दें, आपने जो है ना ये क्या करना है, उन सारी चीज़ों का रेट जो है ना बिल्कुल एक जगह जोड़ लेना है। जो आपका मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके अंदर, जो आपका मटेरियल का जितना भी लग रहा है, कि जितना भी प्लाईवुड उसमें लग रहा है, जितना भी हार्डवेयर आपका उतना जितना भी उसमें लग रहा है, आपने जो है ना उसका सारा अमाउंट जोड़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपना पूरे किचन का मैनेजमेंट निकाल के आपने जो है ना पूरे किचन का मैनेजमेंट निकाल दिया। मैनेजमेंट निकालने के बाद जो है ना आपने स्क्वायर फुट भी निकाल लिया।
आपने अपना मटेरियल भी सब उसके अंदर जोड़ लिया, मेरा इतना इतना मटेरियल इसके अंदर यूज़ होने वाला है, इतना जो है ना इसका अमाउंट बैठ रहा है। आपने क्या करना, उतने मटेरियल का अपना जो है ना एक लेबर जो है ना एक कॉस्ट जोड़ ली कि मेरा मटेरियल साहब जो है ना इतने इतने रुपये का बैठ रहा है। उसके बाद जो है ना आपने स्क्वायर फीट नाप लिया। स्क्वायर फुट जब आपने नापा, स्क्वायर फुट से क्या रहेगा आपका जो है ना जो लेबर कॉस्ट है, आपका जो लेबर कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगा। जो भी आपके शहर के हिसाब से चलता होगा, हमारे शहर में तो जो भी चलता है वो हम मालिक को जोड़ के बता देते हैं। जो आपके शहर में चलता है, जैसे हल्द्वानी शहर है, हमारे हल्द्वानी शहर में जो मटेरियल मतलब जो ना किचन के जो रेट चल रहे हैं वो सब हमारे जेन में हम मालिक को जोड़कर बताते हैं। आपको अपने शहर के हिसाब से जोड़ना है। तो लेबर कॉस्ट आपने जोड़ ली, मटेरियल कॉस्ट आपने जोड़ लिया। उसके बाद जो है ना आपने सारा अमाउंट जोड़ने के बाद वो मालिक को बताना है। ये नहीं अंदाजन बताना है कि भाई मैं तो 1600 रुपये स्क्वायर फुट बनाऊँगा, मैं तो 1300 रुपये स्क्वायर फुट बनाऊँगा। उसमें भूल चूक हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने तो भैया 1600 रुपये स्क्वायर फुट उस मालिक साहब को बता दिया कि मैं तो 1600 रुपये स्क्वायर फुट बनाऊंगा। मालिक बात साहब ने जो है ना 101 रुपये कम करके आपसे 1500 रुपये में रेट तय कर लिया। अब हुआ क्या, वहाँ पे जरूरत के हिसाब से जो है ना जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ होना था वो तो 1300 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से पूरा किचन बनकर आया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मालिक साहब के 200 रुपये आपके पास जो एक्स्ट्रा का जो बेईमानी हो गई। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों से काम करोगे आप बेईमान बनोगे। आपके वो 200 रुपये स्क्वायर फुट के जो आए वो आपके किसी काम के नहीं, बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल मिट्टी हैं वो पैसे। ऐसा पैसा कमा के कुछ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से काम करोगे, काम के अंदर बरकत होगी, पैसे के अंदर बरकत होगी। और यही हमारा मोटिव रहा है हमेशा से। हमने जो भी काम किया आज तक वो इसी तरीके से किया, हमेशा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो दोस्तों, और कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो है जल्दबाजी में जो है ना रेट तय कर लिए, पता लगा आपने 1300 रुपये का कहीं पर रेट तय कर लिए, वहाँ पर जो है ना मटेरियल आपने लगाया, लेबर कॉस्ट आपने लगाई, तो वो 1500 रुपये स्क्वायर फुट पर पहुँच गया। वहाँ पे 200 रुपये स्क्वायर फुट का आपको नुकसान हो गया। तो आपने ऐसा भी नहीं करना है। तो सबसे मेन फोकस जो करना है आपने जो है हमेशा जो है ना मटेरियल मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है ना उसके जो है ना रेट निकाल के हमेशा अपने जहन में रखने हैं, अपनी मेमोरी के अंदर रखने हैं। गड़बड़ कुछ नहीं करनी है। इस तरीके से आप करेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा, ना ही मालिक को नुकसान होगा। ठीक है, ना मालिक को नुकसान होगा, ना आपको नुकसान होगा। तो मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप जो है ना इन सब जानकारियों को पकड़ कर चलें। अब जो मालिक लोग काम कराते हैं उन पर जो है ना मैं बात करना चाहूँगा। जैसे मालिक लोग होते हैं तो मालिक लोग अपने जो कारपेंटर को अपने मकान पर बुलाते हैं, बुलाने के बाद जो है ना उससे काम तय कर लेते हैं। बहुत से मालिक लोग ऐसे होते हैं जो स्क्वायर फुट से बचते हैं। ऐसा देखने में आया, स्क्वायर फुट से बच जाते हैं तो कहते हैं भाई हमें तो गोल मॉल में बता दो, गोल मॉल में बता दो हमारा जो है ना किचन कितने का बैठेगा। उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है अच्छे से अच्छा उसमें मटेरियल लग जा। ठीक है, तो गोल मॉल में ना मत करवाओ इस काम को। ऐसे करवाने में आपको जो है ना नुकसान हो जाता है और आप जो है ना कभी कभी धोखे का भी शिकार बन जाते हैं। तो गोल मॉल में मालिक क्या करता है, गोल मॉल में मालिक जो है ना तय कर लेता है पहले और फिर धोखे का शिकार हो जाता है। उधर कारपेंटर क्या करता है, अपने गोल मोल के हिसाब से माल जो है ना काम तय कर लिया और बताया कुछ था और लगा कुछ दिया, जिसकी वजह से मालिक का जो है नुकसान हो गया। उसमें जो है ना आगे चल के जो है ना फिर दीमक, गीलन, सीलन, सड़न, ये सब चीज़ें किचन में, रसोई में, इन चीज़ों में हो जाती है। फिर जो है ना उसमें कारपेंटर पे बदनामी। कारपेंटर ने भी पूरी बात नहीं बताई, उनने भी काम लेने के चक्कर में जो है ना अपना जो है ना काम वहाँ से कर दिया, अपना काम तय कर लिया। काम तय करने के बाद पूरा काम करके दे दिया, वो सारी जो है ना गड़बड़ हो गई। फिर कारपेंटर के ऊपर बदनामी। तो ना ही कारपेंटर को यहाँ पर गड़बड़ करनी है, यहाँ ना ही मालिक को यहाँ पर गड़बड़ करनी है। अपने दोनों को जो है ना एक जो है ना एक वो बनाने दी, अपनी एक रेड लिस्ट बना दी हमें भाई कौन सा मटेरियल पकड़ के चलना है। कारपेंटर भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगा कि गोल मोल काम के चक्कर में ना पड़ें, अपना मटेरियल अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छा लगवाने की मालिक से कोशिश करें। देखो काम रोज़ रोज़ तो होता नहीं है कि भाई रोज़ रोज़ मैं काम कराता फिरूँगा। आदमी का जो बजट होता है वो बात सही है, अपना बजट के हिसाब से भी आदमी काम कराता है, लेकिन जहाँ तक हो सके अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल करें, कंपनी का ही मटेरियल यूज़ करें जो एक जिसकी वजह से जो है ना काम जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चले। और वो जो लंबे समय तक काम चलेगा उतनी आपकी जो है ना कारपेंटर वैल्यू बनेगी और रिश्तेदारों में जो मतलब मालिक लोग होते हैं उनके यहाँ भी आपकी वैल्यू बनती रहेगी। इस तरीके से आपके काम बढ़ते चले जाएंगे। तो कभी भी गलत मटेरियल का यूज़ नहीं करना है, गलत तरीके से काम नहीं करना है, गोल मोल तरीके से काम आपको नहीं कर देना है, जिसकी वजह से जो है ना आपको परेशानी का सामना करना पड़े, दिक्कत का सामना करना पड़े। ऐसे बहुत से केसेस मेरे सामने आए हैं। मेरे सामने तो ये भी आता है कि मेरे पास बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, भाई हमने जो है ना ये किचन का काम ले लिया, इसमें जो है ना इतना मटेरियल लग जाए, हमें इसका ये बता दो कि भाई हमारा इसमें जो है ना कितना मटेरियल कॉस्ट लगेगी, हमारी लेबर कॉस्ट क्या है, हमें इस तरीके से बता दो जो ताकि जो है ना हम मालिक से काम ले लें, मालिक हमें काम दे दे। तो मेरे पास ऐसे ही फ़ोन आते हैं, मैं जो है ना फिर वो हो जाता है ना, वो सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसे काम ना करें। आपने जो है ना अपने मार्केट के हिसाब से मटेरियल का कॉस्ट अपने जहनों में याद करना है, जितने भी मेरे नए कारपेंटर भाई हैं, तो उसी से आधार पे जो है ना अपना काम करना है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट,
अपने निकाल कर जो है ना मालिक को स्क्वायर फुट बता देना है। मान लो जो है किचन जो है ना 100 फीट है, अब आपने जो है ना उसमें लेबर कॉस्ट जोड़ी, आपने जो भी आपका रेट चल रहा है वो आपकी 30,000 रुपये बैठी, ठीक है, वो 30,000 रुपये बैठी। आपका जो है किचन बैठ रहा है 100 फीट और जो है ना 1,30,000 रुपये का आपका किचन बैठ रहा है, उसमें जो है ना आपका 1,00,000 रुपये का मटेरियल लग रहा है। तो आपका क्या हुआ, 30,000 रुपये जो आपकी लेबर है वो निकल जाएगी, बाकी मालिक का मटेरियल तो उसमें लग जाएगा, आपको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। 300 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपके किचन के बच जा रहे हैं उसमें, तो कोई गलत नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना आप काम करोगे तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ एक अंदाजन रेट बता रहा हूँ, अपने अपने शहर के हिसाब से जो है ना रेट होते हैं। हमारे यहाँ जो रेट होते हैं हम मालिक को खुल के बता देते हैं कि हमारी लेबर कॉस्ट ये है, हमारी मटेरियल जो है ना कॉस्ट ये है, सारी चीज़ें हम जोड़ के जो है ना मालिक को बता देते हैं, क्लियर करते हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं। मटेरियल के बारे में भी बताते हैं कि भाई ये मटेरियल इस ग्रेड का है, ये मटेरियल इस ग्रेड का है, इसका रेट ये पड़ेगा, और इस वाले मटेरियल का ये ग्रेड मतलब जो ए का ये पड़ेगा, बी का ये पड़ेगा, सी का ये पड़ेगा। हम सारे ग्रेड के मटेरियल के रेट जो है ना मालिक को बता देते हैं, जिससे होता क्या है मालिक जो है ना कंफ्यूजन में नहीं होता है। मालिक को जो है ना काम जो है ना हमारी बात भी समझ में आती है, और अपना जो काम होना होता है वो भी बेहतर तरीके से मालिक की जो है ना समझ में आ जाता है, जिससे जो है ना मालिक भी ना धोखे का शिकार होता है ना कारपेंटर को धोखे का शिकार होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी टॉपिक पर, किसी और विषय पे लेकर बात करेंगे, किसी और काम पर। आपने हमें इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।